हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। पहले मंगलाचरण कर देते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री श्री चैतन्य। अरे यार भुला दिया तुमने। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो शुरू करते हैं। हम जो चर्चा कर रहे थे वो श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद और चौथा ही नहीं, चौथा स्कंद पहला अध्याय और नहीं नहीं चौथा स्कंद चौथा अध्याय और श्लोक क्रमांक 9 तक 8 तक हमने बात करी थी। जिसमें लास्ट में बोला गया था कि जब सती अपने घर पहुंच गई थी तो उसके माँ ने, उनकी बहनों ने काफी सत्कार किया, लेकिन बैठने के लिए आसन भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सती ने क्यों नहीं स्वीकार किया? उनके पिता ने। हाँ, क्योंकि उनके पिता चुप्पी साधे हुए थे, मतलब पिता नहीं बोल रहे थे ना, तो उस वजह से उन्होंने कुछ स्वीकार नहीं किया। तो आगे पढ़ते हैं कि अब सती के लाइफ में क्या क्या और हुआ उसमें। ठीक है, अब उस चेतना को, अपने अपने आत्मा को उसमें घुसेड़ लो, किसमें? कथा के अंदर। अब बैठ जाओ दर्शक की तरह वहाँ, हाँ कि अब सती आगे में क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 9। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभु अनादिता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोक निबदक्ष्यति रुषः। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। शिव जी को बुलाया नहीं, पहला अपराध। दूसरा, चलो नहीं बुलाया तो उनके नाम से उनका वेदी रख दी, जो भी रख दी कि शिव जी हैं उपस्थित है, फोटो वोटो रख दिया, कुछ रख दिया, कुछ नहीं। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देंगे। कौन देख रहा है? सती देख रही है। वैदिक मंत्र स्वाहा का उच्चारण करते हुए जब अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं तो समस्त देवताओं, मुनियों तथा पितरों का, जिनमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सम्मिलित हैं, सम्मान किया जाता है। परस्परा चली परस्परा नहीं, सॉरी, परंपरा चली आई है कि सम्मान पाने वालों में शिव एक माने जाते हैं। किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे हैं। स्वाहा जो है ना, ओम नमो करके ना, नमः शिवाय स्वाहा नहीं दे रहे हैं। वे अपने लिए दुखी न थी, क्योंकि वे अपने पिता के घर बिना बुलाए आने को तैयार थी। किंतु वे यह देखना चाहती थी कि उनके पति का आदर किया जा रहा है या नहीं। अपने संबंधियों अपनी संबंधियों, अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना उतना महत्वपूर्ण न था, क्योंकि जब उनकी माता तथा बहनों ने स्वागत सत्कार किया तो सती ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यज्ञ में उनके पति का अपमान हो रहा है। जब उन्होंने उस अपमान को स्वयं देख लिया तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुई और अपने पिता को इतने रोष से देखा मानो दक्ष को अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगी। तो क्या दक्ष को भस्म कर पाएंगे? लेकिन इतना जो अपमान हुआ है, उस अपमान की वजह से क्या करेंगे? खुद को खत्म करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आगे। जगहर सामर्श विपन्नया गिरा शिवदिश्वम धूमपथा श्रमस्महे स्वतेजसा भूतगणाना समुत्थाना निग्रह जगत समत समुत्थाना निग्रह देवी जगत अभिश्रवणत। शिव के अनुचर भी पीछे पीछे आए थे। भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे। दक्ष भी, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थीं और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के अनावश्यक एवं कष्ट
कष्ट कर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं भर्त्सना करने लगे। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। यज्ञ करने का विधान, पानी लाओ यार, मुंह पता नहीं सूख रहा है, अब जैसा गिलास दिए मंगल का। यज्ञ करने का विधान विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के प्रयोजनार्थ होता है, जो यज्ञेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता वे ही हैं। इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता में हुई है। सभी फल, जो देखो जो भी यज्ञ करते हैं सभी यज्ञों के फल के भोक्ता कौन है? हाँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं। अल्पज्ञानी लोग इस तथ्य को ना जानने के कारण किसी भौतिक लाभ हेतु यज्ञ करते हैं। इंद्र तृप्ति हेतु व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही दक्ष जैसे व्यक्ति तथा उनके अनुयायी यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञों को बिना किसी फल के श्रम करना कहा गया है। अब अगर कोई यज्ञ कर रहा है, किसके लिए? अपनी यज्ञ तृप्ति के, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है, तो फिर ऐसे यज्ञों को क्या कहा गया है? श्रम एव ही केवलम, मतलब कि वो खाली सकाम कर्मों को संपन्न करने के लिए कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ श्रम श्रम कहा जाएगा। क्योंकि यज्ञ किया जाता है भगवान को प्रसन्नता के लिए, लेकिन कोई यज्ञ कर रहा है कि मैं कैसे संतुष्ट होगा, मुझे कैसे निवृत्ति होगी, तो वही बता रहे हैं, है ना? हाँ, मीठा पानी। श्रीमद् भागवतम से इसकी पुष्टि होती है। कोई भले ही यज्ञ तथा अन्य सकाम कर्मों को संपन्न करने के वैदिक आदेश का पालन करे, किंतु यदि इन कार्यों से विष्णु के प्रति आकर्षण विकसित नहीं होता तो सारा श्रम निरर्थक है। कैसे? जैसे कि किसी भूसे को कूटना, ये सोच के, मतलब कूटना कि मुझसे उससे अनाज मिल जाएगा, तो वो मिलने वाला नहीं, और मेहनत लगेगी उतनी जितनी की रियल में कूटने में लगेगी था। जिसने विष्णु के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया, उसे चाहिए कि विष्णु भक्तों के लिए भी प्रेम तथा आदर विकसित करें। आप समझ में आ गए ये लिंक क्यों बना रहे थे? अब जो ये देख रहा है कि देखो विष्णु के लिए करना चाहिए, विष्णु से प्रेम उत्पन्न कर लिया है, तो फिर विष्णु के भक्तों से भी करना पड़ेगा, और विष्णु के भक्त कौन है? शिव। तो आगे ना वहीं पे लाइन मिला दी, ठीक है। आदर विकसित कर रहे हैं, तो शिव को वैष्णव में अग्रणी माना जाता है। वैष्णव, विष्णु के भक्त। वैष्णव नाम यथा शंभु। अतः जब सती ने देखा कि उनका पिता महान यज्ञ कर रहा है, किंतु परम भक्त शिव के प्रति उसके मन में तनिक भी आदर नहीं है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुई। यह ठीक ही है, यदि विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रोध होना चाहिए। अब समझ में आ गया हमें क्रोध कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। अपने लिए क्रोध नहीं करना चाहिए कभी भी, लेकिन जैसे ही गुरु और भगवान की निंदा कोई करे या उनके बारे में बुरा बुरा बोले, तुरंत अपने क्रोध को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। यह ठीक ही हुआ। अहिंसा। हम्म, क्या कह रही? बहस नहीं करना चाहिए। बहस तो देखो उनसे करी जाती है जो नास्तिकवादी, जो कृष्ण को नहीं मानते हो, बहस उनके संग हो सकती है। जो कृष्ण के बारे में मतलब कि गलत बोल रहा है, कृष्ण को लिए गुरु गुल हो रहा है, तो क्रोध का मतलब है कि हम उसका प्रतिकोर करेंगे। भले ही अगर वो हाथ पैर चला के कर रहा है तो हम भी हाथ पैर चलाएंगे, मुंह से कर रहा है तो मुंह से आएंगे, मतलब जवाब देना है, हमें क्रोध करना है। ये भी तो बोलते हैं कि जैसे वो कृष्ण की ज्यादा निंदा करके तो तुम अपराध लगते। हाँ, अगर तुम्हें बस नहीं है तो फिर भाग जाओ वहां से। जैसे कि अब उसने कुछ बोला, उसका प्रतिकार कर सकते हैं तुम, तो करो, और नहीं कर सकते चुपचाप उठ के भाग जाओ। निंदा क्यों सुनो? भगवान की निंदा सुनने के लिए बैठे रहोगे? और तुम्हारे मायके में तो निंदा ही होती होगी भगवान की, है ना? तो फिर तो वहां तो बैठना है। सामने नहीं करते, सामने तो चुप हो जाते हैं। निंदा कर देगी ना, सही है। अच्छा, हाँ वही है। अभी आज जो शाम को श्लोक पढ़ूंगा ना, उसमें यही लिखा है कि जो कर्मी लोग हैं उनके घर खाना भी नहीं खाना चाहिए। जो भक्त हैं उनके घर खाना चाहिए। कर्मी मतलब कि जो बस अपनी इंद्रवृत्ति चाहते हैं, कर्मी मतलब कि अपने लिए कर्म कर रहे हैं, उनके घर खाना भी नहीं खाना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हरिदास ठाकुर जी
एक 3 लाख नाम लेते थे और तुलसी सामने रखते थे, तो वो इतने प्रभाव से कि लोग उनकी पूजा पूजा करते थे, ऐसे हो गए थे। तो वो क्या खाते थे, जंगल में रहते थे, कुटिया बना के खाते क्या थे वो। तो वह ये कि वो वैष्णवों के घर जाके, ब्राह्मणों के घर जाके वहां से कुछ लेके खाते थे। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो शालिग्राम रखते हैं। शालिग्राम रखते हैं तो यानी शालिग्राम है, यानी भोग लगेगा नारायण को। नारायण को भोग लगेगा यानी प्रसाद है कृष्ण का। कर्मी के घर जाके नहीं खा लेते थे, कर्मी के घर से लेके नहीं खा लेते थे। ऐसा नहीं कि अब चावल ले लिया, ये ले लिया कर्मी से, अब बना के खा रहे हैं, या फिर बनी बनाई चीज ले ली तब खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, यह ठीक ही है यदि विष्णु क्रुद्ध होना चाहिए। ठीक है। अहिंसा, विनयशीलता तथा नम्रता का पाठ पढ़ाने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि जगाई तथा मगाई ने नित्यानंद का अपराध किया है, देखो अब समझ में आ गए प्रैक्टिकल कहाँ हमें प्रतिरोध करना चाहिए। जगाई मगाई पूरे दुनिया का वो कर रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था नहीं, कर रहे थे ना, दारू पीते थे, सब कुछ करते थे उल्टा। लेकिन जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति बोलना स्टार्ट किया ना, तो फिर क्रोध हो गया ना चैतन्य महाप्रभु, तुरंत सुदर्शन निकाल लिया मारने के लिए। लेकिन वो नित्यानंद प्रभु ने मना कर दिया, इसलिए फिर उन्हें छोड़ दिया। तो वे परम क्रुद्ध हुए और उन्हें जान से मार डालना चाहा। जब विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, क्रोध भक्त द्वेषी जने। हम में क्रोध रहता है और यह क्रोध महान गुण बन सकता है, यानी क्रोध खराब है वैसे, लेकिन क्रोध ही महान गुण बन सकता है जब उसको हम भगवान की सेवा में लगा दें। यानी गुरु का और भगवान का कोई अपमान कर रहा है तो हमें इसका क्रोध करना चाहिए। देखो, निंदा कर रहा है कोई भगवान का और अपमान कर रहा है, अलग अलग बात है। निंदा में तो ये है कि अगर हम उसको जवाब दे सकते हैं तो दे, नहीं तो वहां से उठ के चले जाएं। अपमान कर रहा है ना, मतलब बराबर बोल रहा है, सामने ही बोल रहा है, गुरु से कोई सामने ही बोल रहा है तो हम चुप चुप बैठ रहे नहीं, एकदम सहिष्णु होना चाहिए, गुरु से बोलते रहो, नहीं, वहां हमें प्रतिरोध करना चाहिए। गुरु से नहीं, गुरु से या भगवान के सामने बोला है, सब बेकार है, ये होती होती हटाओ। और अपनी बस्ती नहीं होता, हाँ तो चलेगा, वहां से कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे कोई बोलेगा तो बस के क्यों नहीं होगा, अकेले हो गया। जब तुम करोगे करो तो मंदिर में तो और भी तो होंगे ना, वो भी करेंगे फिर। जरूर थोड़ी है, हर एक कहीं इंसान अपराध कर ही देते हैं, बोले ही देते हैं। अकेले नहीं कर रहे हैं, काम रखा रहने दे। घूंट घूंट पानी। अब ये आने वाली है निर्जला एकादशी, ऐसा मत। निर्जला एकादशी तो कब अच्छा लगता है पानी, अच्छा लगता है। देखो मैं पानी तो पीऊंगा, सही बताऊं, मैं बिना निर्जला किसी नहीं, लेकिन सबको दिखा दिखा के पीऊंगा, ठीक है। तो मैं दिखा के थोड़ी, सबको दिखा के पीऊंगा, ठीक है। और क्रोध महान गुण बन सकता है यदि उसका उपयोग उस व्यक्ति पर किया जाए जो भगवान या उनके भक्तों का द्वेषी है। यदि कोई विष्णु या वैष्णव पर आक्रमण कर रहा है तो इसे सहन नहीं करना चाहिए। क्या रे बोला, फिर से पढ़ना पड़ेगा। महान गुण बन सकता है यदि उसका उपयोग उस व्यक्ति पर किया जाए जो भगवान या उनके भक्तों का द्वेषी है। ठीक है, यदि कोई विष्णु या वैष्णव पर आक्रमण कर रहा हो तो इसे सहन नहीं करना चाहिए। सती द्वारा अपने पिता पर प्रदर्शित क्रोध आपत्तिजनक नहीं था, क्योंकि यद्यपि वह उनका पिता था किंतु वह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का अपमान कर रहा था। अतः सती का अपने पिता पर किया गया क्रोध श्लाघनीय था। अब इसमें कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या मुझे बता। मुझे तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि भले ही पिता है, लेकिन अगर वो भगवान की निंदा कर रहा है या भगवान का अपमान कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो हमें उस पर भी क्रोध कर सकते हैं। समझिए? हाँ, अगर देखो, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रोक नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपमान अपमान समझते हैं ना, जैसे कि वैष्णवों का अपमान कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दक्ष ने किया है, यज्ञ किया, सब बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवता बुलाए हैं, सारे स्वर्ग से सब देवता ऋषि ऋषि सब आए हैं, सब ब्रह्मा भी आए हैं, वो तो उनके पिता ही हैं। यज्ञ देखो, ये शिव ब्रह्मा इंद्र वरुण ये चंद्र ये सब होने चाहिए जब कोई यज्ञ होता है तो। वैसे तो यज्ञ भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है, भगवान के लिए किया जाता है, लेकिन इनका होना जरूरी है क्योंकि ये मैन है ना, वैष्णव है ना ये। जैसे यज्ञ कर रहे हैं सब। हाँ, ये यज्ञ सब कर रहे हैं, वो तो डर की वजह से, भय। दक्ष, दक्ष कौन है? ब्रह्मा का पुत्र, दक्ष प्रजापति, तो इसे डर रहे हैं ना सब। डर की वजह से तो सब, किसी ने कल नहीं पढ़ा था, मतलब किसी ने कुछ ज्यादा वो किया नहीं है, आओ भगत नहीं करी,
और सती की, क्योंकि डर रहे थे खाली। विष्णु क्यों क्यों आए? विष्णु के लिए तो यज्ञ किया जाता है ना, विष्णु तो अपने अपने धाम में रहते हैं वो तो। ठीक है, उनकी तो सारी लीला ही है, उनके से उससे हो ही रहा है, वो डरेंगे? वो आए ना 500 साल पहले आए थे ना चैतन्य महाप्रभु के रूप में, सभी द्वारा अपने पिता और श्री गुरु अपने उत्थान में, ठीक है। क्योंकि यद्यपि वह उनका पिता था, पढ़ लिया ना पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देव्य वाचा, मतलब देवी सती ने कहा, न यस्य लोकास्त्यान प्रिया स्थात प्रियो देवृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरके वृते भवन्तः कतम कतमः प्रतीयते। देवी सती ने कहा, देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना तो उनका कोई अत्यंत प्रिय है और ना कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा विश्वात्मा से द्वेष करेगा, जो समस्त वैर से रहित हैं। देखो शिव जी किसी से वैर नहीं रखते, ना तो किसी से प्रिय प्रिय करते हैं ना वैर रखते, वो सम रहते हैं, क्योंकि महान वैष्णव हैं वो। तो फिर इसमें कह रही है भगवत गीता 9:29 में भगवान कहते हैं, सम्मो हम सर्वभूतेषु, मैं समस्त प्राणियों के लिए एक समान हूँ। अब जब भगवत गीता का इसमें आता, जो पढ़ लिया है तो श्लोक देख के समझ में आता ना, हाँ मतलब पढ़ के कि हाँ ये बताया गया था, याद आ जाता है ना सीधा। और नहीं पढ़ा होता तो पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार शिव जी भगवान के गुणात्मक अवतार हैं। हाँ, भगवान के गुण अवतारों के नाम बताओ। ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी, ठीक है। भगवान के पुरुष अवतार बताओ। यही कौन है? हाँ तो बताओ, पूरे बताओ। अच्छा, हाँ। और और भगवान के मनवंतर अवतार बताओ। ये तो 14 में भी नहीं पता, अभी व्यस्त मनु चल रहा है, तुम्हें पता है? आंशिक अवतार, वो शक्ति के अवतार होते हैं ना आंशिक। जैसे कि शक्ति, जैसे जैसे कि परशुराम शक्ति दिया, नारद भक्ति की शक्ति दी, ये शक्ति अवतार है। ये भी काफी है। शक्य वे अवतार। 24 अवतार ये तो है। वो तो बोलते हैं ना, जैसे राम आए, कृष्ण आए, ये सब मिला के, कूर्म आए, मत्स्य आए, ये सब मिला के 24 अवतार। ये उनकी बात रही, गुण जैसे गुण अवतार हो गए, पुरुष अवतार, लीला अवतार भी, जैसे रामचंद्र कृष्ण लीला अवतार ना, लीला करना ऐसे, ठीक है। तो गुणात्मक अवतार हैं, अतः उनमें परमेश्वर के ही समान गुण पाए जाते हैं। गुण अवतार मतलब गुण समान होते हैं, अतः वे समदर्शी हैं, ना तो कोई उनका मित्र है ना उनका कोई शत्रु है, किंतु जो स्वभाव से देशपूर्ण होगा वह शिव का शत्रु बन सकता है। इसलिए सती ने अपने पिता को दोषी ठहराया। आपके अतिरिक्त वाला ऐसा कौन है जो शिव से ईर्ष्या करेगा या उनका शत्रु बनेगा? अन्य साधु तथा विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं करते थे, यद्यपि वे सभी दक्ष के आश्रित थे, मतलब दक्ष से डरते थे, आश्रित थे इसलिए। अतः दक्ष के अतिरिक्त वाला अन्य कोई शिव से क्यों द्वेष करने लगा? यही सती का दोषापूर्ण था। अब जब दक्ष बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, जिससे कि बात मतलब लगेंगे, सह नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर वो पछताएंगे कि मना किया था, फिर भी मैं आई, मना के सही बोल रहे थे, मना किया। फिर पार्वती आती है ना बाद में, सती के बाद। वैसे तो पार्वती ही है ना, सती पार्वती। दोषान परेशान ही गुणेशु साधवो गृहन्ति के चिन्ह भवाश शोदजा गुणांश फलगुण बहुली करिष्णुवो महितमस्ते स्वविदं भग विवंद भवानधम, क्या है, अवदित भवानधम। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महान पुरुष पर दोषारोपण किया है। दुर्भाग्यवश मतलब कि आपको नहीं पता कि आपका दुर्भाग्य है ये, कि आप दोषारोपण करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर दक्ष को उसकी पुत्री सती ने द्विज कहकर संबोधित किया है। द्विज मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ जातियों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का सूचक है। दूसरे शब्दों में द्विज सामान्य व्यक्ति ना होकर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है और जिसे अच्छे तथा बुरे का विवेक है। द्विज द्विज मतलब
ब्राह्मण दीक्षा होती है तो द्विज हो जाते हैं। अतः यह आशा की जाती है कि वह तर्कशास्त्र तथा दर्शन को समझता है। दक्ष कन्या सती ने दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है, उनके कांटों तथा रंगों से नहीं। गुण समझे? फूल में बहुत सारे होते हैं ना, कांटे भी होते हैं, ये भी होता है, लेकिन उससे किससे मतलब है? रस से, रस वाले गुण से। उसी प्रकार अत्याधिक योग्य व्यक्ति जो विरले ही होते हैं, अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते। समझे ना? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति भक्त है, तो मान लो कोई बेकार व्यक्ति है, तो उसमें वो उसके बुरे गुण नहीं देखेगा, उसके जो अच्छे गुण है ना वो देखेगा। अच्छे गुण देखो ना, बुरे गुण देख के क्या फायदा। तो बता रहे कि अन्य गुणों को नहीं ग्रहण करते, सिर्फ अच्छे गुणों को ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते, किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोषों का निर्णय कर सकता है। तो कह रहे शिव है वो सिर्फ अच्छे गुण देखते हैं, इसीलिए तो वो कर रहा था तब भी उसे ईर्ष्या नहीं कर रहे थे शिव, सम थे वो। असाधारण महापुरुषों में भी श्रेणियां होती हैं, और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी की नगण्य विशेषता को मानकर उस गुण को प्रवर्धित कर देता है। भगवान शिव आशुतोष भी कहलाते हैं, क्योंकि वे बहुत जल्दी, आशुतोष का मतलब क्या है, और क्रोध भी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं ना, उनको कामदेव को भस्म कर दिया था। तो आशुतोष मतलब वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़े से बड़े वरदान दे देते हैं। नहीं मतलब क्रोध नहीं आते हैं, क्रोध अगर हो गए तो मतलब जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे है ना, क्रोध हो गए से प्रसन्न जल्दी से हो जाते हैं, आशुतोष। उदाहरण था, एक बार एक भक्त ने शिव जी से यह वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर का स्पर्श करे उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाए। कौन था ये? अदासुर था उनका, भस्मासुर? नहीं, भस्मासुर, भस्मासुर तो नाम उसका बाद में पड़ गया था ना, जब उसको ये मिल गई थी। पहले अदासुर था, पता नहीं क्या नाम था उसका, फिर उसे ये शक्ति मिली तो भस्मासुर हो गई। वही ये भस्म करने वाला। कहाँ करके मिला? अच्छा, ये क्या। एक बार एक भक्त ने शिव जी से यह वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर का स्पर्श करे। हाँ सही तो है, सिर पे स्पर्श ही तो करेगा। अरे सिर धड़ से अलग हो जाए, भस्म हो जाए, क्या है, मर तो रहा है ना। अब मान लो कि सिर धड़ से अलग हो गया, फिर भस्म हो गया तो? जो चीज बताई गई है, जो सुनी है, वही बता। मान लो कि पानी, पानी गिलास से पिया या पानी घड़ी से पिया, पानी तो पिया ना। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं तो क्या कौन, अगर वही हुआ कि उसने पार्वती को मांग लिया तो भस्मासुर ही है, ठीक है। ओके ओके, लड़ो मत। उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाए। शिव जी ने हामी भर दी। यदि भक्त द्वारा मांगा गया वर प्रशंसनीय नहीं था, क्योंकि वह अपने शत्रु को मारना चाहता था, किंतु भगवान शिव ने भक्त की पूजा तथा अर्चना को ही उसका गुण समझकर उसे वर दे दिया। इस प्रकार शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया, किंतु सती ने, उसमें खाली लीला नहीं बताई गई है, गुण बताए गए, क्योंकि वो गलत मांग रहा था, उसका दुर्गुण क्या था, लेकिन दुर्गुण ना देके गुण को देख के दे दिया वरदान। ठहराते हुए कहा, आप बिल्कुल इसके विपरीत हैं। यद्यपि शिव में अनेक गुण हैं और उनमें एक भी दोष नहीं है, किंतु आपने उन्हें निष्कृष्ट मानकर उनके दोषों को ढूंढ निकाला है। उनके गुणों को दोष मानने के कारण आप महान आत्मा न बनकर अत्यंत पतित बन गए। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरे के गुणों को स्वीकार करता है, किंतु आपने वृथा ही अन्यों के गुणों को बुरा समझकर अपने को सर्वाधिक पतित बना लिया। श्लोक क्रमांक 13 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सैटरडे। अच्छा लगता है जूम पे बैठे उन्हें पूछो कि क्या गुजर रही होगी, डाटा खत्म हो रहा है, शाम को क्लास में डाटा खत्म हो रहा है, यही चल रहा है अब, वो तो लगता है। ओके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं खाली बस इसको।